सारू और वेद की प्रेम कहानी पर अनिका ने लगाई लगाम और सारू की जूती में अनिका ने छोड़ा बिच्छू। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीरियल सारू में अनिका मुस्कुराज की कॉस्ट्यूम पहनकर मुस्कुराज की जगह पर बैठ जाती है और सब एक के बाद एक अपनी इच्छा मुस्कुराज के कान में बोलते रहते हैं, जिनमें वेद भी शामिल है। सारू को अनिका के फोन पर आई कॉल से जब ये पता चलता है कि मुस्कुराज की पोशाक में अनिका वहां बैठी है तो वो टेंशन में आ जाती है, क्योंकि चंद्रकांत मुस्कुराज के कान में उनका पूरा प्लान बताने जा रहा है। सारू टेंशन में दौड़ते हुए चंद्रकांत को रोकने जाती है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही चंद्रकांत सब कुछ बोल देता है और उसके बाद वो कॉस्ट्यूम उतारकर अनिका खुद को रिवील करती है, जिससे सारू और चंद्रकांत दोनों टेंशन में आ जाते हैं और वेद को भी पता चलता है कि उसने अनिका को अपने दिल की बात कह दी है। सारू और चंद्रकांत को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका भंडा फूट गया है। लेकिन तभी अनिका कहती है कि वो सबकी बातें सुन सुन कर पक गई थी और इसलिए उसने कान में ईयरपॉड लगा लिए थे, जिसे देख सारू और चंद्रकांत दोनों की जान में जान आती है। अनिका सारू को धमकी देती है कि वो आज का बदला उससे जरूर लेगी और सारू गणपति के सामने हाथ जोड़कर उनको शुक्रिया कहती है उसे बचाने के लिए। इसके बाद अनिका सारू से बदला लेने के लिए वेद को देने वाले प्रसाद वाले बैग में वेद की दी हुई चुनरी वापस डाल देती है, जिससे वेद को ऐसा लगे कि सारू ने उसका गिफ्ट वापस कर दिया है, और होता भी ऐसा ही है। वेद जब चंद्रकांत से विदा ले रहा होता है तो सारू उसे वही बैग लाकर दे देती है, इस बात से अनजान कि उसमें वेद की दी हुई चुनरी भी है। वेद जब देखता है कि सारू ने उसका गिफ्ट देखा भी नहीं और वापस कर दिया है तो उसका दिल टूट जाता है। और इधर अनिका खुश होती है कि अब वेद और सारू की लव स्टोरी खत्म हो जाएगी, और इसके बाद अनिका सारू को और सताने के लिए उसकी जूती में बिच्छू डाल देती है। अनिका सारू से बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, क्योंकि सारू की वजह से उसे काफी देर तक मुस्कुराज की पोशाक पहनकर बैठना पड़ा। वहीं सारू सब खत्म होने के बाद जब वेद का दिया गिफ्ट ढूंढती है और उसे नहीं मिलता तो वो वेद के घर फोन करती है कि शायद वेद को कुछ पता हो। उधर वेद उदास है, क्योंकि उसे लगता है कि सारू ने उसका गिफ्ट वापस कर दिया और वो उससे प्यार नहीं करती। वेद की बहन टेबल पर राखी चुनरी देखती है कि उस पर वेद का नाम लिखा है। गौरी उसे बताती है ये चुनरी वेद ने उस लड़की के लिए तैयार की थी जिसे वो प्यार करते हैं, और लगता है उस लड़की ने ये चुनरी वापस लौटा दी है। जिसके बाद वेद की बहन रचना को गुस्सा आता है, और तभी जब सारू का फोन आता है तो वो फोन पर सारू को खूब सुनाती है और कहती है कि जो मेरे भाई के इमोशंस के साथ खेलेगा वो उसे कभी माफ नहीं करेगी, और इतना कहकर फोन काट देती है। सारू वेद के घर जाकर गलतफहमी दूर करने का फैसला करती है, जहां वेद की माँ उसे वेद से मिलने से रोकती है और कहती है कि तुम्हारा यही मुद्दा था ना कि तुम वेद को अवॉइड नहीं कर पाती और उसे कोई बहाना नहीं बना पाती, तो अब जब वेद तुमसे खुद दूर हो रहा है तो समस्या क्या है? क्यों तुम्हें गलतफहमी मिटानी है? ये तो अच्छी बात है कि वेद तुमसे नाराज है। इधर जिस जूती में अनिका ने बिच्छू डाला था वो जूती अनिका की माँ सारू से चुराकर अनिका के लिए ले आती है। उसे ये पता नहीं होता कि उस जूती में बिच्छू है। अनिका खुश होती है कि अब तक तो उस बिच्छू ने सारू को काट लिया होगा, और वो जाकर देखने के लिए जूती पहनती है तो बिच्छू अनिका के पैर पर काट लेता है। अनिका दर्द से परेशान होती है और साथ ही हैरान होती है कि बिच्छू यहाँ कैसे आया, और तभी उर्मिला वहाँ आकर उसकी मदद करती है और उसे दवाई लगाने ले जाती है। और तभी उर्मिला की बातों से उसे पता चलता है कि उसकी माँ उर्मिला ही उन जूती को चुरा कर लाई है, जिसे जानकर अनिका अपनी माँ से गुस्सा होती है। शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कामिनी सरू के मुंह से सच उगलवाने के लिए गणपति विसर्जन वाले प्रसाद में नशे में सच बोलने वाली दवा मिलाकर खिला देगी, जिसके बाद होगा बड़ा तमाशा।
कामिनी और अनिका के एक के बाद एक वार से कैसे बचेगी सरू? और क्या वेद और सरू हो जाएंगे अलग, या होगी इनके बीच की गलतफहमियां खत्म? जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी पटाखा। धन्यवाद।